हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट। और दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी, उसके बाद हमने पढ़ी थी सिमिलरिटी। ध्यान रखना, ये दोनों टॉपिक बहुत ही बेसिक टॉपिक थे, ये आपके हर चैप्टर में काम आएंगे। कोई भी चीज़ आपको प्रूव करनी होगी तो ध्यान रखना, ये टॉपिक आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने ये चीज़ पढ़ ली, लेकिन अगर आपने इनको अप्लाई करना नहीं सीखा तो आपकी कोई भी काम की चीज़ नहीं है ये। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, जैसा कि आपने कोई चीज़ सीख ली, अगर उसने आपको अप्लाई नहीं किया क्वेश्चन पे या कहीं पर, तो आप इसको बहुत जल्दी भूल जाओगे। तो मैं आपको उसका थोड़े से अप्रोच सिखा रहा हूँ, इसको कैसे आपको इसको यूज में लेना है। ठीक है, तो हम कुछ बात करते हैं समकोण त्रिभुज के अंदर। देखिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सम बेसिक फॉर्मूलाज। मैं आपको नया टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ आज, सिर्फ कैसे आपको अप्लाई करना है सिमिलरिटी को, और वहाँ से कौन कौन से आपके फॉर्मूले निकल के आते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए, मैंने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी और सी। ए के सामने साइड है ए, बी के सामने साइड बी और सी के सामने साइड सी। ये एंगल क्या आपका 90 डिग्री है, ये एंगल क्या है आपका 90 डिग्री है। अगर मैं क्या करता हूँ, इस सी से अगर मैं सी से लंब डाल दूँ, अगर मैं सी से इस पर क्या डाल दूँ, एक लंब डाल दूँ। ठीक है, अगर मैंने क्या करा, सी से इस पर लंब डाला, उसको मैंने नाम दिया कितना, डी पॉइंट। ठीक है, सी तो क्या है, ये साइड है, सी तो क्या है, ये साइड है, ध्यान रखना। सी क्या है आपकी, ये साइड है, स्मॉल सी है ये। ठीक है, ये स्मॉल सी है, साइड है, ये स्मॉल है, ये स्मॉल बी है, ये इसकी साइड्स है। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे होंगे वो देखिए, मैं क्या करता हूँ, ये एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा। अगर मैं ये एंगल थीटा मान लेता हूँ और ये एंगल कितना है आपका 90, ये एंगल कितना है आपका 90, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा आपका 90 माइनस थीटा। क्यों, ये थीटा हो गया, ये 90 हो गया, टोटल 180 होता है। 180 में से अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको यही बचेगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, वैसे अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये तो ट्रायंगल था आपका ए डी सी। ये कौन सा ट्रायंगल था, ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं सी डी बी की, इसमें देखिए आप लोग, जैसा कि ये एंगल आपका कितना है 90 डिग्री है। क्यों, मैंने इस पर क्या खींचा था, एक परपेंडिकुलर खींचा था। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल खींचा था। ठीक है, वैसे देखिए, ये आपका 90 डिग्री है। अगर ये आपका थीटा है, ये आपका थीटा है, और ये पूरा एंगल कितना था आपका 90 था। क्यों, मैं पहले बोला था मैंने, ये समकोण त्रिभुज है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना बचेगा आपका 90 माइनस थीटा बचेगा, नहीं बचेगा। क्यों, 1 2 3, इन तीनों कोणों का सम कितना होगा आपका 180। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये बचेगा आपका 90 माइनस थीटा। तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। ठीक है, अगर ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना बचेगा आपका थीटा। तो आप देखिए, ये वाला ट्रायंगल, इसमें देखिए ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये 90 इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया। तो ध्यान रखना, अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल आपके बराबर हो गए तो ध्यान रखना वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर होगा किसके। अब देखिए, मैं लिखते कैसे सिमिलरिटी को, जैसे मैंने लिखा एंगल ए क्या है, थीटा है। तो देखिए, अब देखिए आप इस ट्रायंगल के अंदर सी डी बी के अंदर कौन सा एंगल थीटा है, तो आप देखोगे सी। तो मैं क्या लिखूंगा स्टार्टिंग में, सी, ट्रायंगल सी से स्टार्ट करूंगा। वैसे अगला कौन सा आपका डी। अब देखिए, डी जो है आपका, डी एंगल कौन सा है इस त्रिभुज के अंदर, ए सी डी के अंदर 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके अंदर देखिए आप सी डी बी के अंदर एंगल डी कौन सा है 90 डिग्री है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ डी। वैसे देखिए, एंगल सी कितना है इसके अंदर, वो है आपका 90 माइनस थीटा। तो इस ट्रायंगल के अंदर 90 माइनस थीटा कौन सा है, बी एंगल। तो सी किसके बराबर होगा, बी के। ध्यान रखना, ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल सी डी बी के। ध्यान रखना, दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो उनके क्या होते हैं, रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, ये आपको मैं पिछली क्लास में समझा चुका हूँ, तो वहाँ जाकर आप इसको एक बार रिवाइज करें। देखिए, अगर ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
AD बटे CD, क्या कहा था, कैसे लिखते हैं उसको हम, फर्स्ट साइड, इसकी फर्स्ट साइड, फिर इसकी सेकंड साइड लेंगे हम DC, तो इसकी भी क्या लेंगे, सेकंड साइड लेंगे, यानी कि CD ले सकते हैं इसको हम ले सकते हैं BD ले सकते हैं, ठीक है। वैसे ही फर्स्ट और लास्ट यानी कि AC, वैसे इसके लिखेंगे हम CB, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इस साइड को छोड़ दूं, अगर मैं इस रेशियो को छोड़ दूं और इन दोनों को कंपेयर करूं, इन दोनों को मैं अगर कंपेयर करूं तो क्या लिख सकता हूं, देखिए CD इंटू CD हो जाएगा ये, तो CD इंटू CD बराबर क्या हो जाएगा, AD इंटू BD, AD इंटू BD, यानी कि हम कह सकते हैं कि CD स्क्वायर बराबर AD इंटू क्या होगा, BD, CD स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD इंटू BD। तो देखिए अब CD कितना माना है मैंने, CD की वैल्यू कितनी है आपकी, CD, ठीक है। CD स्क्वायर क्या होगा आपका, CD स्क्वायर क्या होगा, AD कितना है आपका, ये वाला, ठीक है, और ये कितना है, BD। तो ध्यान रखना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको ध्यान रखना है, अगर आपको CD का स्क्वायर निकालना है तो इन दोनों साइड का क्या होगा, मल्टीपल होगा, यानी कि CD स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका, AD इंटू BD। तो ये फॉर्मूला क्या है, आपको याद रखना है। ये आया कैसे, ये तो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन ध्यान रखना ये फॉर्मूला आपके बहुत काम का है, इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले को यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। CD स्क्वायर बराबर क्या आया था आपका, AD इंटू BD, मैं यहाँ लिखते चलता हूँ फॉर्मूले, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, आया कैसे ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। एक बार देख लेना, सही आ रही नहीं आ रही वीडियो के ऊपर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ट्रायंगल, देखिए ACD, अभी तो मैंने क्या लिया था, ACD, ये छोटा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, दोनों आपस में क्या थे, सिमिलर थे। अगर मैं बात करूँ छोटा ट्रायंगल और ये कि पूरा बड़ा ट्रायंगल, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD ये सिमिलर होगा किसके, इस पूरे ट्रायंगल के, ACB के। कैसे होगा वो देखिए आप लोग, अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है और ये कितना है, 90 है, ये छोटा ट्रायंगल। वैसे अगर मैं इस बड़े ट्रायंगल की बात करूं तो देखिए बड़े ट्रायंगल के अंदर ये थीटा हो गया तो एक कोण तो बराबर हो गया, यानी कि एंगल A किसके बराबर हो गया, एंगल A के, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ये 90 है, वैसे बड़े ट्रायंगल के अंदर कौन सा 90 होगा, देखिए आप लोग खुद, ये वाला, यानी कि C, तो C एंगल किसके बराबर होगा, C के, ठीक है। वैसे आप लोग देखिए, एक मिनट, इस छोटे ट्रायंगल के अंदर कौन सा 90 डिग्री है आपका, D एंगल, ठीक है, ये D एंगल बराबर है, ठीक है। तो D के बराबर कौन सा होगा, C, D के बराबर कौन सा होगा आपका, C एंगल, ठीक है। अब वैसे देखिए आप लोग छोटे ट्रायंगल के अंदर आप लोग, ये अगर 90 माइनस थीटा है तो इस बड़े ट्रायंगल के अंदर 90 माइनस थीटा कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो कौन सा एंगल होगा ये आपका, ठीक है, B। तो हम कह सकते हैं कि जो छोटा वाला ट्रायंगल है आपका ACD, कौन सा ट्रायंगल बात कर रहा हूँ मैं आपका, ACD, ये सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल AB और C के। छोटा वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले के क्या होगा, सिमिलर होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जिस चीज़ को आपको प्रूव करके सिखा रहा हूँ, बाकी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये छोटा ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, वैसे ये छोटा वाला इस बड़े वाले के सिमिलर होगा, ऐसे ये छोटा वाला इस बड़े के क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो क्या होंगे, इनके रेशियो बराबर होंगे। तो रेशियो निकाल लेते हैं, AC अपॉन AB, मैं आपको रेशियो लिखना सिखा सका हूँ। वैसे CD अपॉन BC बराबर AD अपॉन AC। अब देखिए अगर मैंने आपको सिखा दिया, अब मैं क्या करता हूँ, इस 20 वाले को अगर मैं एलिमिनेट कर दूँ, इसको मैं हटा दूँ एक बार, तो ये वाला और ये इसको हम ले लेते हैं एक बार, AC अपॉन AB बराबर AD अपॉन AC, ठीक है। ये कितना आएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इंटू AC बराबर AB इंटू AD, यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB इंटू AD, ठीक है। अब देखिए अगर आपको जैसे ये आपको AD निकालना है, अगर आपको AD निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, AC स्क्वायर बटे AB। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, अगर आपको देखिए, अगर आपको AC साइड दे रखी है, ये AC वाली, ये वाली साइड दे रखी है आपको, ठीक है, और AB दे रखी है, ये AB दे रखी है, और आपको AD निकालना हो, अगर आपको ये वाली साइड निकालनी हो,
अगर आपको ये वाली साइड निकालनी हो तो क्या करना है, आपको AC का स्क्वायर करना है। इसके सामने वाली जो साइड है, ये वाली आपको निकालनी है, तो क्या करना है, इसके सामने वाली साइड का स्क्वायर करना है बटे इस पूरी साइड यानी कौन सी, AB, इसका भाग देना है। समझ में आ रहा है कुछ आपको? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, AD बराबर AC स्क्वायर अपॉन AB। दो फॉर्मूले आ गए आपके। अब देखिए, अगर हम बात करें, जैसे मैंने क्या किया था, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा लिया था। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, ये छोटा ट्रायंगल ये वाला और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, ये भी क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। आप इसकी, जैसे मैंने आपको ये समझाया ये वाला, तो वैसे ही आपको क्या करना है, ये वाला भी आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं इसको आपको प्रूव करके नहीं दिखा रहा हूँ, इसको आप खुद करना। तो इससे आपका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, यानी कि BD आपको निकालना है। तो ध्यान रखना, BD निकालना है, क्या करेंगे, इस सामने वाली साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी कि BC का तो स्क्वायर करेंगे बटे किससे भाग देंगे, ये पूरी साइड से, AB से, AB से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। BD अगर आपको निकालना है तो BC स्क्वायर बटे क्या लिखेंगे, AB। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले आपके बन गए। ठीक है, अब देखिए और क्या क्या बन सकता है इससे। इसका एक फॉर्मूला और आता है आपका, AC, कौन सा था, ठीक है, आपको 3 फॉर्मूले पढ़ा दिए हैं, तो आपको ये वाले फॉर्मूले क्या रखने हैं, याद रखने हैं। अब आए कैसे, ये चीज़ तो मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, ये फॉर्मूले आपके बहुत सारे काम आएंगे। अब देखिए ये फॉर्मूले काम कैसे आते हैं। अब देखिए एक बार मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैंने कोई ट्रायंगल बनाया ABC, ठीक है, ट्रायंगल बनाया मैंने ABC, ये आपका कोई D पॉइंट है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ठीक है, मैंने अब क्या करा, मैंने ये पॉइंट चेंज कर दिए ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, और मैं चाहता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन अभी हो, आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए। ठीक है, मैंने वैल्यू मान ली ये वाली आपकी 3, ये वाली मैंने 4। ठीक है, और आपसे बोलेगा एक बार कि BD की वैल्यू बताइए। अगर आपको BD की वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे, इस साइड का मल्टीप्लाई इंटू इस साइड का मल्टीप्लाई। देखिए मैंने सिखाया था आपको, जैसे यहाँ पे था CD, तो इस CD का स्क्वायर निकालना था, तो AD इंटू DB। ठीक है, इस साइड का मल्टीप्लाई और इस साइड का मल्टीप्लाई। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इसको डायग्राम को वैसे ही बनाता हूँ जैसा मैंने क्वेश्चन में बनाया है। ठीक है, देखिए ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन अभी ना हो। ये A था, ये C था, और ये B था, और ये D था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये साइड 3 है, ये 4 है, तो आपको निकालनी है CD। ठीक है, CD आपको निकालना है। अब मैंने क्या बताया था फॉर्मूला आपको, CD स्क्वायर बराबर AD इंटू DB। बताया था नहीं बताया था, देख लीजिए फर्स्ट फॉर्मूला ये वाला। ठीक है, इसमें हम वैल्यू रख देंगे, कितना आ जाएगा 4, AD कितना है आपका 3, और DB कितना है 4, तो CD स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 12। ठीक है, तो CD की वैल्यू कितनी देगी, √12, या इसको हम ले सकते हैं 4 × 3 है ना, 2 √3, तो क्या जाएगा आपका CD वैल्यू आ गई। ठीक है, वैसे ही हम इसके अंदर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर आपको साइड दे रखी है, अगर ये साइड दे रखी है आपको कितनी 5, ठीक है, और ये पूरी साइड जो है आपको दे रखी है कितनी 25। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको, अगर AC बराबर दे रखा है 5 और आपको AB बराबर दे रखा है 25 और आपको निकालना है AD। ठीक है, तो देखिए कैसे निकाल पाओगे आप लोग। मैंने क्या कहा था कि AD जो होगा, AD का फॉर्मूला क्या होता है, AD की वैल्यू निकालनी है तो सामने वाली साइड का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, यानी कि AC स्क्वायर बटे जिस लाइन पे ये है वो पूरी लाइन ले लेंगे, यानी कौन सी AB। तो AC कितना है आपका, AC कितना है 5 का स्क्वायर यानी कि 25 बटे AB कितना है आपका 25। ठीक है, तो ये जाएगा 25 बटे 25 यानी कितना जाएगा आपका 1। तो ये साइड कितनी जाएगी 1। ठीक है, वैसे ही ये साइड भी आप निकाल सकते हो। ये साइड कैसे निकालोगे, BC का स्क्वायर बटे BD। ठीक है, तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है। अब ये फॉर्मूले आए कैसे, ये तो मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखना ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, याद रखने हैं। आए कैसे वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हर क्वेश्चन में कोई भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें फॉर्मूले आपको काम में लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा, और नहीं आया है तो इस वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखें और प्रॉपर नोट्स बनाएं, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।